ऑल एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ट्विच, और इस प्लेटफॉर्म में हम अर्निंग कैसे करें। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे जानते ही नहीं है कि ट्विच एप्लीकेशन से पैसे भी मिलते हैं। जैसे हमारे एप्लीकेशन यूट्यूब और डेली मोशन रंबल प्लेटफॉर्म से पैसे मिलते हैं, वैसे इस एप्लीकेशन वेबसाइट से भी हमें पैसे मिलते हैं और बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेना है कि ट्विच एप्लीकेशन ट्विच वेबसाइट है क्या, और ये है तो हमें पैसे कैसे देता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे लिखते हैं डिस्कशन के लिए कि ट्विच क्या है, ट्विच से हमें पैसे कैसे मिलता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख के रखा है, ट्विच जो है वो सब्सक्रिप्शंस, बिट, डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप। सब्सक्रिप्शन से हमें पैसे मिलता है, बिट से पैसे मिलते हैं, डोनेशन से पैसे मिलते हैं। सो इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई आपके फॉलोअर्स बढ़ता है या फिर सब्सक्राइब करता है तो उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उससे हमें पैसे मिलता है। बिट्स क्या है, कोई अगर आपको लाइक सब्सक्राइब करता है लिटिल बिट तो आपको वो बिट देता है। बिट्स और डोनेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, वो आपको बिट से देता है, उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। डोनेशंस, अगर आपका वीडियो कोई अच्छा लगा और लोग उसे डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं, तो आप डोनेशन से पैसे अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। पहला है सब्सक्रिप्शंस, मतलब ट्विच एप्लीकेशंस में हमें सब्सक्राइब करने के पैसे मिलेंगे। बीट्स, बीट्स है विजुअल परचेसिंग, अगर कोई आपके वीडियो को परचेस करता है तो। डोनेशंस, अगर कोई लाइक सब्सक्राइब में आपको पेपल से डोनेट करता है तो पैसा मिलेगा। स्पॉन्सरशिप, मतलब आपकी चैनल्स को फॉलो कर देगा, स्पॉन्सरशिप में पैसे मिलेगा। सो यहाँ पे क्या है, स्पॉन्सर थोड़ा अलग भी होता है, अगर कोई आपके चैनल को प्रमोट करवाता है तो भी पैसा मिलता है। लेकिन एक बात यह है, मार्केटिंग, अदर वे टू अर्न, मतलब हमें ट्विच एप्लीकेशन से पैसे अर्न करने के लिए ट्विच एड्स भी होते हैं। ट्विच एड्स का मतलब होता है जैसे कि यूट्यूब से पे एड्स चलते हैं पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन होने के बाद, वैसे ट्विच एप्लीकेशन में भी एड्स चलते हैं। सो यहाँ पे साफ से लिखा है, एज द ट्विच पार्टनर्स स्ट्रीमर्स कैन रन एड्स ड्यूरिंग इन द स्ट्रीमर्स एंड अर्न टू शेयर ऑफ द एड्स रिवेन्यू। इसमें जो होते हैं वो स्ट्रीमर होते हैं, स्ट्रीमर्स जो एड्स आते हैं स्ट्रीमर की वीडियो पे, उससे उन्हें पैसे मिलते हैं। सो बात ये तो हो गया कि स्ट्रीमर्स को पैसे मिलेंगे कैसे, और ये ट्विच एप्लीकेशन है क्या जिससे हमें पैसे मिलते हैं। सो स्ट्रीमर्स उसे बोलते हैं जो ट्विच पे गेमिंग या कोई भी वीडियो को अपलोड करता है। अब इसमें वीडियो अपलोड नहीं होते, इसमें वीडियो लाइव स्ट्रीम होते हैं। ट्विच जो है एप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीम के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो है ना ट्विच एप्लीकेशन में लाइव स्ट्रीमिंग का गेमिंग ही फेमस होता है। तो हम एक बार ट्विच वाले एप्लीकेशंस पे जाते हैं। यहाँ पे हम जो भी देखेंगे सभी लोग लाइव और भी गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे। मतलब अगर आप में गेमिंग का इंटरेस्टेड है, आप गेम खेलते हो कोई भी, तो यहाँ पे आप अपडेट कर दो और अपडेटिंग का आपको पैसे मिलेंगे। जब जब कोई लाइव आपकी वीडियो को देखेगा तो उसके बीच में एड्स आएंगे, पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन रहता है तो उस एड्स का हमें पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी के सभी लोग लाइव हैं, ये भी लाइव है, और जितने भी हैं सब के सब गेमिंग प्लेटफॉर्म की वीडियो हैं। सब गेमिंग प्लेटफॉर्म की वीडियो, मतलब अगर आप गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड करिए और आप अपने वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये रही ट्विच एप्लीकेशन। ट्विच एप्लीकेशन फेमस है सिर्फ गेमिंग के लिए, और इसमें हमें पैसे मिलते हैं। सो जैसे हमें यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, यूट्यूब वैसे यहाँ पे ट्विच एप्लीकेशन गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। सो ये यूट्यूब है, पर यूट्यूब में क्या होता है कि हमें कोई भी वीडियो अपलोड करके पैसे अर्न कर लेते हैं। लेकिन ट्विच में क्या है, ट्विच में सिर्फ गेमिंग के वीडियो ही अपलोड होते हैं। ज्यादातर इसमें गेमिंग के वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं, जिससे कि लाइव स्ट्रीमिंग कर सके। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ट्विच एप्लीकेशन बहुत अच्छा है और आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। सो हमने क्या किया है, अभी अपना ट्विच एप्लीकेशन को अब ओपन करना है। अगर नहीं है तो हम कंप्यूटर में ट्विच एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर की वेबसाइट यूआरएल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्विच। जब हम ट्विच एप्लीकेशन से ट्विच लिखेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे टीवी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये खासकर सबसे ज्यादा इसमें होने वाला यूज है टीवी। तो हमें ये चैनल शो होगा, डैशबोर्ड शो होगा, हमें एक नई विंडो यहाँ पे शो होती है। सो अभी हमें क्या करना है, ट्विच वेबसाइट्स में हमें कंप्यूटर से लॉगिन करना है। आफ्टर सम मोमेंट्स आई विल डिस्कस अबाउट इन एप्लीकेशंस, बट अभी हमें ट्विच से लॉगिन करना है। सो हम इसमें लॉगिन करना सीखते हैं, और लॉगिन करके सीखने के बाद अर्निंग कैसे होता है वो भी सीखते हैं। सो ट्विच एप्लीकेशन में गूगल पे ट्विच लिखेंगे, सॉरी गूगल पे हम लिखेंगे ट्विच। सो ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन होके आती है, यहाँ पे पहले ही वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। अब जब ये वेबसाइट ओपन हो जाता है तो इस तरह से कुछ नई विंडो ओपन होके आती है। हम देख लेते हैं ये विंडो किस तरह से है। ये जो विंडो है ये ट्विच एप्लीकेशन से है, ट्विच प्लेटफॉर्म पर का है ये विंडो, और इस विंडो में हमें लाइव आना होता है। सो हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो लाइव होता है, और रिएक्टिकल टू गेमिंग स्पोर्ट में।
मतलब अगर आपके पास गेमिंग है, आप अपने वीडियो को यहाँ पे लाइव लाइए, जितने लोग आपको देखेंगे उस पे एड्स आएगा और हर एक एड्स का आपको अर्निंग होगा, मतलब पैसे मिलेंगे। सो यहाँ पे एड्स की कमी नहीं है, गेमिंग वीडियो की भी कमी नहीं है, यहाँ कमी है तो गेम अपलोड करने वालों की, क्योंकि ट्विच वेबसाइट्स में एप्लीकेशन में बहुत से अभी कम लोग चल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमारा ये लिटिल बिट उस पे चला गया, फॉलोइंग वाले पे जाते हैं। हमारा सबसे ज्यादा इसमें यूज होने वाला है गेमिंग, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब हम इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉग इन कैसे करेंगे या फिर हम साइन अप कैसे करेंगे। तो जब भी हम करेंगे ना, एक बार हम कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे हमने कर लिया रिफ्रेश नाउ। अब ये ट्विच वेबसाइट्स जो है वो गूगल पे सुसटीक काम कर सके, इसलिए हम इसको रिफ्रेश कर दिए हैं। अब रही बात, इसको हम लॉगिन कैसे करेंगे और इसमें लॉगिन करने के बाद यूज क्या करेंगे। तो इसमें मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने यूट्यूब में यूज करते हैं। यूट्यूब में खासकर हम ईमेल आईडी की यूज करते हैं, जरूरत होती है। इसमें भी ईमेल आईडी से ही लॉगिन किया जाता है। तो ये हमारा ट्विच का वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा है ऐप, यहाँ पे लिखा है साइन अप। तो अभी हमने लॉगिन नहीं किया है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पे साइन अप वाले प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। जब हम साइन अप वाले प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन होके आता है। ये विंडो हो गया ओपन। यहाँ पे लिखा है ज्वाइन ट्विच टुडे। आज हम इस ट्विच वाली वेबसाइट में ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होते कैसे हैं ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले, अभी डिस्कस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ज्वाइन कैसे होते हैं ये डिस्कस करना है। ज्वाइन करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक मोबाइल नंबर की। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज ईमेल। तो ये क्या है, अब हमारा यूज हो गया ईमेल, मतलब अब बस हमें ईमेल आईडी की जरूरत होती है और हम इस ईमेल आईडी से अपने ट्विच प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें लिखना है यूजर नेम। यहाँ पे हमें यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो ट्विच एप्लीकेशन, ट्विच वेबसाइट्स में अभी तो कोई यूज ना किया हो। तो हम एक बढ़िया सा यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने ट्विच वीडियो लिखा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है द यूजर्स इज अनअवेरिएबल, मतलब ये बहुत से लोगों ने ले लिया है और इसीलिए नहीं आ रहा है। तो देखिए हमने वीडियो 2 लिख दिया, गेम वीडियो 2, मतलब ये हमारा यूजर नेम हो गया। अब जब भी हमारा यूजर नेम आएगा तो इस नाम से आएगा। यहाँ पे ये नेम पीपल्स ने अभी लिया नहीं है और ये शो कर रहा है, तो ये नेम तो ठीक है, गेम वीडियो 2। अब हमें यूजर नेम तो प्रोवाइड हो गया, अब हमें पासवर्ड लेना है। सो जो भी पासवर्ड हम बनाएंगे ना, कम से कम 8 अंक का बनाएंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे जिससे हमारा पासवर्ड कोई यूज ना कर सके। सो पासवर्ड के लिए हम डिस्कशन बाद में बताएंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं मंथ। हमारा जो मंथ है बर्थडे, करेक्ट बर्थडे, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जनवरी फरवरी जो भी मंथ है हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो हमने दिसंबर ले लिया, और डेट जो है वो डेट भी बहुत ही बारीकी से लेंगे कि अगर हम भूल भी जाते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि हमने ये लिया था, और नहीं याद है तो हम ऐसा रखेंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके जो भी हमें बैकअप कोड लिया है। सो यहाँ पे हमें 12 ले लिया। अब ईयर्स क्या है, वो 18 साल से आगे की होने चाहिए। तो 18 साल से आगे के लेने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो कितने साल के हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 94 कर लिया। सो ये है, जस्ट यहाँ पे यूजर नेम फिल करना है। पासवर्ड ऐसा करना है जो किसी को इन्फॉर्म ना हो सके। सो खासकर यहाँ पे कुछ पासवर्ड होते हैं, जैसे हमने @ रखा। @ रखने के बाद यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारा 8 तक हुआ, फिर हम @ लिख लेते हैं। ये पासवर्ड जो है इस तरह से होता है। सो हम यहाँ पे पासवर्ड बना दिए हैं, अब बाकी बाद में डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी क्या है, यूजर नेम और यहाँ पे ईमेल आईडी लेना है। अगर हमारे पास ईमेल आईडी है तो ठीक है, हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है और हम अपने मोबाइल से साइन अप करें, तो यहाँ पे देखिए बहुत से कंट्री हैं, बहुत से कंट्री। अगर आपके पास पर्सनली मोबाइल भी नहीं है तो आप यहाँ पे कम से कम टेम्प मेल का यूज करिए, और यहाँ पे टेम्प नंबर का यूज करिए। टेम्प नंबर से यहाँ पे आप कई कंट्रीज का भी नंबर यूज करके ट्विच एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम अभी बनाएंगे नहीं, हमारे पास ईमेल आईडी है, और ईमेल आईडी बहुत ही इजीली होता है, बन भी जाता है। तो हम पासवर्ड और ईमेल आईडी को फिल करके आगे बढ़ते हैं, तब इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो ये रहा कुछ इंफॉर्मेशन, लिजिट इंफॉर्मेशन जो कि हमें मिला है और हमने भरा भी है। तो सबसे पहले हमारा यूजर नेम आता है, पासवर्ड आता है,
बर्थडे आता है, मतलब करंट बर्थडे क्या है, हमने 18 साल का हो चुके हैं नहीं, तो वो आता है। उसके बाद हमारे पास एक ईमेल आईडी आता है। इन ईमेल आईडी और पासवर्ड को बस अपने सेफ प्लेस पे रखना है कि हमें याद रहे, भूलने ना पाए। अब जब ये प्रोसेस सही हो जाता है तो हम इस ईमेल आईडी को साइन अप करते हैं। तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब हमने साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। ईमेल आईडी सेंड हो चुका है एक वेरिफिकेशन कोड। सो यहाँ पे ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी पे हमें एक वेरिफिकेशन कोड गया है जो कि यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। तो हम अपनी ईमेल आईडी पे हम कर लेते हैं क्लिक और यहाँ पे क्या है कि हमें आईडी मिल गया है। तो हम ये आईडी को कर लेते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 6 सेकेंड बाद हमें ट्विच एप्लीकेशन से ऐड करके दे देगा। अब ये देखिए जो ट्विच है वेबसाइट, ये एकदम यूजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे थोड़ा लोड ले रहा है क्योंकि ये प्रोसेसिंग हो रहा है और इसका जो प्रोसेस है ना कम से कम ये ओपन ऐप में होगा, मतलब हमें इसके लिए ऐप यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सजेशन दे दिया है ओपन यूज। अब जो प्रोसेस है वो हमें अर्निंग प्रोसेस के लिए समझना है। जस्ट आप इतना समझिए, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। लाइव मतलब आप कुछ भी करिए, इसमें लाइव अपलोड कर दीजिए और सबसे ज्यादा इसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म चलते हैं। ये जितने भी वीडियो आप देखेंगे गेमिंग के हैं। अगर आपको गेमिंग खेलना पसंद है और आपने कोई भी गेम खेला है तो आप इसमें लाइव आइए या फिर अपलोड कर दीजिए। आपको जो भी अर्निंग्स मिलेंगे वो लाइव के हिसाब से मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब, और यहाँ पे गेमिंग प्लेटफॉर्म के मिलेंगे। यूट्यूब में भी गेमिंग चलता है पर यहाँ पे गेमिंग बहुत ज्यादा चलता है, लाइव स्ट्रीमिंग का गेमिंग चलता है। यूट्यूब का कोई भी गेमिंग वीडियो उठाइए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, इट इज गुड मैटर्स, यहाँ पे भी लाइव चलेगा, वहां से भी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये तो फेमस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शंस पे। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे कॉर्नर पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम मैसेज यूट्यूब की तरह ही आएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूट्यूब की तरह ही आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे सेटिंग्स है वो डार्क रहेगा या लाइट रहेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया तो हमारा ये डार्क है, मतलब लाइट हो गया है। अब तो हम इसे डार्क ही रहने देते हैं। और रही बात हमें इसमें कुछ भी यूज करना है तो हम ऐप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन हैं, हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें न्यू पेज में तो लेके जाएगा, लेकिन ये इन्फॉर्म कर देगा कि हमें ऐसे ऐसे करने हैं, ऐसे ऐसे नहीं करने हैं। या फिर अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो हमें लॉगिन करके ट्विच से बैक टू बैक आंसर लेना है। बैक टू बैक मतलब फेस टू फेस, सामने टू सामने। अगर हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हम इसको कर देंगे बैक। और अगर हमने ईमेल आईडी से जोड़ा है तो इसको हम लॉग आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर हमें ये नहीं करना है। सो ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा प्रोफाइल है और ये वाला जो फोटो है प्रोसेस है ये बैक प्रोफाइल है जो ब्लू कलर का है। सो इन प्रोसेस के लिए यहाँ पे हमारा यूजर नेम आ रहा है गेम वीडियो 2। सो हमने जो भी यूजर नेम रखा था ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब अब हमारा प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल पे अगर हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है सेम टू सेम प्रोसेस आएगा। और नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम एप्लीकेशन ले लेंगे। सो चैनल हैज नो क्रिएटेड फ्रॉम, हमें चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें चैनल्स क्रिएट करने कैसे पड़ेंगे, और है तो क्या। यहाँ पे क्या है प्रोसेस सेम है। देखिए यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं है। शेड्यूल, शेड्यूल हम जानते हैं कि कोई वीडियो अपलोड करके छोड़ देते हैं उसको शेड्यूल बोलते हैं। अबाउट मतलब अगर हमें कोई बारे में जानना है तो हम अबाउट लेते हैं। अब दरअसल क्या है ये क्लिप है। सो हमने यहाँ पे चेंज करना है कि कौन सा कितने देर पे हुआ था, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। होम, होम इज गुड। अब रही बात हम यहाँ पे चलते हैं, पहले होम वाले पे डिस्कस कर लेते हैं। होम पे जब भी हम जाएंगे तो हमें वही चीज वीडियो डिस्क्राइब करने के लिए, हमें वीडियो पे लाइव जाने के लिए, वीडियो को किसी को देखने के लिए इमेज होता है। तो हम एक वीडियो शो करके देख ही लेते हैं कि एक वीडियो है क्या। मान लीजिए हम ये दिख रहा है और ये देख लेते हैं। तो ये जो वीडियो है ना हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा वॉल्यूम को कम। तो इट इज गुड वॉल्यूम, इन दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूजिंग वॉल्यूम। हमने ये वॉल्यूम को कर लिया कम। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे चैटिंग चल रहा है, ये चैटिंग वाला प्लेस है, ये वीडियो है, मतलब हमें ये वीडियो दिखा रहा है अभी लाइव। और जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, मतलब ये लाइव चल रहा है और जितना भी है ये सभी लोग देख रहे हैं। सो ये तो गुड है। अभी हमें इसको करना है स्पीक। अब देखिए यहाँ पे लाइव चल रहा है और यहाँ पे 1369 ने देखा है और 3 घंटे का ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा तगड़ा लाइव कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये लाइव से 1000 व्यू लेके आया है और इन व्यू से अब ये अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। तो हम इसको करेंगे बैक। अगर ये बैक नहीं हो रहा है तो हम किसी न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे अगेन लिखेंगे ट्विच
ट्विच हम लिख लेते हैं, प्रोसेस आ जाता है हमारा, लॉगिन तो है ही। अब यहाँ पे ट्विच वाले प्रोसेस में आगे बढ़ा देते हैं, हो रहा है कंटिन्यूसली। हम एक को कट कर देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। सो ये क्या है, इसके लिए तगड़ी होनी चाहिए, अगर तगड़ी है इंटरनेट फिर तो हम कर ही सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आ गया, ये हर बार हर एक प्रोसेस जो है वो ट्विच एप्लीकेशंस में डिवाइड करता है, प्रोसेस बनाता है। सो रही बात इसमें, अब हम ये देख लेते हैं कि ट्विच एप्लीकेशंस में हमारा 1 बाय 1 प्रोसेस क्या है कि हमें अर्निंग स्टार्टिंग का प्रोग्रेस मिल सके। तो हम यहाँ पे ब्राउजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि या तो हमें ओपन करें ऐप में या फिर हम कीप करें इसी ब्राउजर्स में। सो हमें एप्लीकेशंस नहीं यूज करनी है, अभी हम ब्राउजर वाले प्रोसेस में हैं। और यहाँ पे जो ब्राउजर वाला प्रोसेस है इसको करते हैं बैक, क्योंकि मैंने गलती से कर दिया स्ट्रैक। अब अब हमें क्या करना है, इस ब्राउजर वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे सर्च करना है, किसी का हमें चैनल सर्च करना है। जैसे हम कर लेते हैं, हमें एक चैनल मिला है BCA-MCA1। तो ये जो चैनल्स है ना, अब इस पे हम ध्यान से देखते हैं ये चैनल्स पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये चैनल्स हैं और इस चैनल्स के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं फॉलो। इसको हम फॉलो करने के लिए यहाँ पे करेंगे, जो यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पे फॉलो चलता है। ये देखिए ये जो इमेजेस हैं, ये इमेज इसकी बैकग्राउंड इमेज है, और यहाँ पे ये जो इमेज है ये इसके प्रोफाइल इमेज है, और ये जो है BCA-MCA1 ये एक लॉगिन यूजर आईडी है, यूजर नेम है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, बाकी सभी हैं। और यहाँ पे हम जो भी जाएंगे ये फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है, गेम इतने गेम्स खेले जा चुके हैं। सो ये जो है GTA V-City का गेम है GTA, और यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो ये सभी जो गेम्स हैं ये गेम्स GTA लेवल्स के हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने वाले में। सो अपने वाले में चलते हैं। हमारे वाले में देखिए इतना सा है। सो हम एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं होता है तो हम एप्लीकेशंस यूज करेंगे। देखिए ये नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम एप्लीकेशंस यूज करेंगे, और एप्लीकेशंस में भी डिस्क्रिप्शंस करेंगे कि हमें कैसे बनाना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जब भी हमें कुछ प्रोसेस करना होता है तो ये जो एक्टिविटी है एप्लीकेशन, यहाँ पे आ गए हैं अपने एक टैबलेट डिवाइस में, और इन टैबलेट डिवाइस में हम एप्लीकेशन ट्विच को देखेंगे। तो ये रहा ट्विच एप्लीकेशन, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे ओपन। तो ये जो है ये एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस, और जो हम डिस्क्रिप्शंस में किए थे यूज वो थे वेबसाइट्स। यहाँ पे अपने ट्विच वाले एप्लीकेशंस में आना है, और हम ट्विच वाले एप्लीकेशन के सर्चिंग प्रोग्राम में आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जितना भी आएंगे सब एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, सबका सब एक गेमिंग है, और यहाँ पे सभी लोग खेलते रहते हैं गेम। सो अभी हमें क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आना है, और इसके लिए हमें लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब लॉगिन या साइन अप अपने प्रोसेस में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा, अगर हमने लॉगिन साइन अप नहीं किया है। लेने के बाद यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल बना के दे दिया, दैट्स फाइन। अब हम यहाँ पे सभी कुछ देख सकते हैं कि हमारा कितना अर्निंग हो रहा है, कितना अर्निंग नहीं हुआ है, और हमने कितना अर्निंग करके नहीं रखा है। सो ये एक मोबाइल बेसिस पे है, हमारा पहले तो लैपटॉप बेसिस पे था, अभी हमारा मोबाइल बेसिस पे है। अब क्या करना है, अब हम इस मोबाइल बेसिस को भी लैपटॉप बेसिस पे बना लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है लैपटॉप बेसिस पे इजीली हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे ऑटेट ऑन कर दिया, और यहाँ पे हम थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। वेरी गुड। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉक। अब दैट्स फाइन, ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा लैपटॉप बेसिस पे आ गया है, और हमें अब इस तरह से एप्लीकेशन यूज करके देखना है। सो अगर हमें कुछ प्रोफाइल यहाँ पे एडिट करना है तो हम यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमें ऐड नहीं करना है, और हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 10 MB तक का कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं जो हमारे लिए प्रोफेशनल हो। सो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, और यूजर नेम अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम यूजर नेम चेंज भी कर सकते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, चेंज करने के लिए 59 डे का इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। सो हम यहाँ पे डिस्प्ले में जो दिखाना चाहते हैं यूजर नेम, हम वहाँ पे वो भी शो कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है यही। तो हम यही रहते हैं, यहाँ पे हम बैक करते हैं, पहले ही सेव है, बाकी हमारे पास बायो
सोशल मीडिया लिंक भी करना चाहते हैं तो हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और हम यहाँ पे एडिट प्रोफाइल नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ ये प्रोफाइल ऐड करना है इस तरह से देखने के लिए, सो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, इसको मैसेज करते हैं डाउन। हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया और हमने यहाँ पे सब चैनल्स पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो हमारे पास ये वीडियो का ऑप्शनल्स आएगा। तो ये कहाँ से आ गया, हाँ इसको हम करेंगे यहाँ पे इनेबल्स, चैनल्स इनेबल्स हो गए हैं। अब हमारा ऑटो क्लिप्स, अबाउट क्लिप्स, वीडियो स्टूडियो सभी दिखेंगे जो हमें देखना है। सो हमें कुछ नहीं देखना है, अभी हमें फिर से अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो चैनल्स है, अब देखिए हमारे पास क्या है, जो चैनल्स हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं, जो नहीं है वो भी क्रिएट हो चुके हैं। सो हम यहाँ पे चैनल डैशबोर्ड में समझ तो रहे हैं, लेकिन एनालिटिक में हम ये सभी देख सकते हैं कि हमारा जो एनालिटिक है वो कितना है। तो अभी अभी हमने स्ट्रीमर कोई किया नहीं है तो इसलिए हमें चल नहीं रहा है। सो हम फिर यहाँ पे प्रोफाइल या चैनल वाले पे जाएंगे और चैनल वाले पे जाए बाद एक बार एनालिटिक पे जाएंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें करना है लाइव स्ट्रीमिंग। सो यहाँ पे हम होम मैनेजमेंट में हैं, सबको पहले हम कर लेते हैं स्ट्रीमिंग के लिए प्लेटफॉर्म। सो हमें क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, स्टार्ट टूर करना है, ये जो है इसको हमें बैक करना है और इन सभी को हमें करना है क्विज। अब ध्यान से देखिए ये हमारा प्रोफाइल है और ये हमारा एक्टिव है। सो हम दोनों में अभी कर लिए हैं और ये हमारा कंटेंट है। सो होम में जाने के बाद हमें पता चलता है हमारा हो क्या रहा है। और यहाँ पे हमें जो करना है प्लस वाले निशान पे, प्लस वाले निशान पे ही हमें समझ में आता है कि हम क्विच एप्लीकेशंस में कैसे अपने वीडियो को लाइव स्ट्रीम करें। सो यहाँ पे स्ट्रीम गेम लिखा है, स्ट्रीम यूआरएल लिखा है, बाकी कट पिट करने के लिए लिखा है। क्या है ना कि हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंडिंग करना है कि हम लाइव करें तो करें कैसे। ठीक है, हम ध्यान से जाते हैं, पहले हम यहाँ पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे हम होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हम इसको थोड़ा स्ट्रीम मैनेजमेंट इन्फो में जाके कुछ हम सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि टाइटल क्या रहेगा, लाइविंग क्या होगा, कैटेगरी क्या होगा, ट्रैक क्या होगा, टैग एंड टाइटल। अगर हम कर लिए तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हम यहाँ पे अगर कोई यूआरएल्स हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे स्ट्रीम गेमर्स के रूप में करेंगे। अब हमारा क्या है ना, ये परमिशन मांग रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन है और टीच हमेशा एप्लीकेशन में ही चलता है। तो हमने परमिशन तो ले लिया। अब हमारा क्या है कि ओपन सेटिंग्स। सो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मांग रहा है, उन सेटिंग्स को देख लेते हैं। सो टीच एप्लीकेशन इज अलाउड, हमें अलाउ करना है और हमने कर लिया अलाउ। अब हम यहाँ पे बैक आते हैं, ये बैक आने के बाद हमें समझ में आता है कि ट्विच एप्लीकेशन क्या रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम अभी किसी भी गेमिंग को यहाँ पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे हमने कर लिया कंटिन्यू। अब जो भी हमें है यहाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे करना है, सजेशंस क्या है हमारा, वो यहाँ पे वीडियो कितना होगा, इमेज कितना होगा, क्वालिटी कितना होगा, ये हमें सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सभी कुछ पढ़ने के बाद सजेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बस यहाँ पे टाइटल, हमारा जो गेमिंग प्लेटफॉर्म का टाइटल है, जैसे हमारा पे यहाँ पे लिखा है गेम, तो हमने गेम लिख लिया और अच्छे से GAMETITLE गेमिंग टाइटल्स, हमने टाइटल्स जान के लिखा है अच्छे से। आपको जिस टाइटल में अच्छा लगे वो लिखिएगा। ऐड, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं GTA गेम। सो GTA गेम्स हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है, बाकी तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ठीक। इसको बैक करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक, अदरवाइज हम यहाँ पे टैग नहीं लगाएंगे। बाकी सब ठीक है। हमारा ये स्ट्रीमिंग वैल्यू कितना होना चाहिए वो देखने के बाद हम यहाँ पे ओपन स्ट्रीम करते हैं।